जंग होती है सरहदों के लिए, इस जंग में सरहदें नहीं, यानी कि साइबर वर्ल्ड। इंटरनेट की दुनिया में बॉर्डर्स नहीं होते। आप इस समय इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कहीं बॉर्डर दिख रहे हैं आपको? नहीं। हैकर दुनिया के किसी भी कोने से सरकार के क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट कंपनीज के डेटा सेंटर्स, वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं, यानी कि देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मामला है साइबर सिक्योरिटी का। दोबारा ये इशू चर्चा में आया क्योंकि ये न्यूज चर्चा में आई। डोंट ट्राई एनीथिंग स्टूपिड अगेंस्ट ताइवान, हैकर ग्रुप एनोनिमस वॉर्न्स चाइना। हैकर ग्रुप एनोनिमस ने धमकी दी है चाइना को कि आप रशिया से इंस्पायर मत हो जाना कि रशिया ने जैसे यूक्रेन पर अटैक कर दिया, आप ताइवान पर अटैक कर दो। ऐसा किया तो साइबर अटैक्स का अंबार लगा दिया जाएगा, बड़ा नुकसान आपको होगा। कौन होते हैं इसके मेंबर्स किसी को नहीं पता। पैरेलल इंटरनेट डार्कनेट की दुनिया में स्यूडोनिम, अलग अलग नामों से आपस में बातचीत करते हैं और कॉमन गोल पर काम करते हैं। अगर असली इंफॉर्मेशन अपनी दे दें, फोटो और नेम, तो फिर तो घर से उठा लिया जाएगा इनको। तो ऐसी ये नहीं करते। अब देखिए रिलेटिव पोजीशन क्या है। ताइवान ये रहा, चाइना ये रहा। चाइना कह रहा है हम क्यों इन्वेड करेंगे, क्योंकि ताइवान अलग से देश थोड़ी ना है, ताइवान तो हमारा ही पार्ट है। हालांकि ताइवान कह रहा है सरासर झूठ है ये बात, मैं तो अलग से देश हूं, इंडिपेंडेंट नेशन हूं। तो अगर आपको इनकी हिस्ट्री जाननी हो, इस डिबेट को जानना हो, तो इसको मैंने अलग वीडियो में डिटेल में कवर किया है, नीचे लिंक में वो शेयर कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। आज का मुद्दा है साइबर सुरक्षा और फिर इंडिया क्या कर रहा है इस दिशा में। अगर आप में से कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब देखिए, ये जो एनोनिमस ग्रुप है, इसी ने रशिया पर भी लगातार साइबर अटैक किए। अभी इसने अपनी अटेंशन चाइना की तरफ करी क्योंकि इसको लग रहा है कि चाइना ताइवान पर अटैक करेगा। तो ऐसे में चाइना में सिंचुआ प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट है चेंगडू, उसी की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विंग है, उसकी जो वेबसाइट है, उसको इसने साइबर अटैक के अंदर लिया है। यह है आपका सिंचुआ प्रोविंस और यहां पर है ये चेंगडू डिस्ट्रिक्ट। अब इस अटैक में उस वेबसाइट पर यह मास्क शो होने लगा। ये मास्क आप में से अगर कुछ लोगों ने मूवी देखी हो वी फॉर वेंडेटा, वहां से काफी पॉपुलर हुआ था। यानी कि जनता में अलग अलग लोग अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, किसी कॉमन गोल पर काम कर सकते हैं विदाउट अपनी आइडेंटिटी दिए। साथ में इसी हैकिंग में ये 5 फ्लैग्स भी चाइना की वेबसाइट पर शो किए गए, अलॉन्ग विद 1 पर्सन, मेमोरी फॉर 1 पर्सन। हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले ये फ्लैग है तिब्बत का। तिब्बत का कॉज भी एनोनिमस हैकर ग्रुप ले रहा है, यानी कि तिब्बती लोगों का दमन, उसके खिलाफ भी है ये। साथ में ताइवान का इशू, साथ में ईस्ट तुर्किस्तान। अब आप कहेंगे यार ये कहाँ है, जरा देख लीजिए ईस्ट तुर्किस्तान। ये है ईस्ट तुर्किस्तान। यहां पर लोगों की डिमांड है कि हमें चाइना से अलग राष्ट्र बनाना है। इससे पहले आपने उइगुर मुस्लिम्स का इशू सुना होगा, जिंगजियांग प्रोविंस। एक्चुअली ये जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का, लेकिन जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनका कहना है ये जिंगजियांग तो कॉलोनियल नेम है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो रखेंगे या तो उर्गिस्तान या फिर ईस्ट तुर्किस्तान। तो यहां पर भी आज़ादी की अलग जगी हुई है। तो एनोनिमस ग्रुप कह रहा है हमें इसके बारे में भी अंदाज़ा है, अगर उनको सपोर्ट कर दिया फिर दिक्कत में आ जाओगे। साथ में ये है, ये कहाँ है, ये है इनर मंगोलिया। ये फ्लैग जरा मैं आपको दिखा देता हूं, यह इनर मंगोलिया, यानी कि यहां पर भी मंगोलोइड लोग हैं, चाइना के अंडर रह रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना है भाई हमें भी आज़ाद होना है। तो एनोनिमस ग्रुप इनके कॉज को भी समर्थन कर रहा है। साथ में ये फ्लैग है हांगकांग के प्रोटेस्ट का। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा हांगकांग में आज़ादी की जो अलख है उसको दबाने की कोशिश करी चाइना ने। हांगकांग और चाइना का क्या इशू है उसको भी एक डिटेल वीडियो मैंने कवर किया है, वो भी आप देख सकते हैं, शोशैंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ में ये व्यक्ति जो है ली वेंगलियांग, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा जाता है वुहान में बताया था कि एक नई तरह का सार्स, जो बाद में कोविड पता लगा, इन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन दी कि अपने फ्रेंड को कि ऐसा ऐसा एक वायरस पता लगा है, हो सकता है ये बीमारी फैलने वाली हो। चाइनीज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया कि आप अफवाह मचा रहे हो। बाद में पता लगा कि वो कोविड क्राइसिस पूरी दुनिया को उसने चपेट में ले लिया। तो फाइनली 33 की एज में इनकी डेथ हो गई। खुद कोविड, एक पेशेंट को ये ट्रीट कर रहे थे, पता नहीं था वो कोविड पेशेंट है, इन्हें खुद कोविड हो गया। तो इनके सम्मान में भी यहाँ पर इस हैकिंग में इस ग्रुप ने शो किया है। ये वेबसाइट है जिसको हैक कर दिया गया, उसके बाद चाइनीज़ हुकूमत ने इसको बैन ही कर दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन कर दिया है, ठीक है, जिससे कि इंफॉर्मेशन सर्कुलेट ही ना हो।
ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर को देखिए क्या बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इन फ्यूचर इफ वी आर थ्रेटेंड बाय चाइना, अगर चाइना ने कोशिश करी हमें फोर्सफुली इन्वेड करने की, तो हम दुनिया की सरकारों से ये आग्रह करते हैं कि आप हमारी चिंता करिए और चाइना पर फिर उसके बाद सैंक्शंस लगाइए। तो ऐसा इनका कहना है। अब जरा देखते हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं इसमें। यह बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जरा ये डेटा देखिए। इंडियन गवर्नमेंट में करीब 3.8 थाउजेंड ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट इंटरनेट के थ्रू दे रही है। साथ में ट्रांजैक्शंस की बात करें 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में $300 बिलियन की जो ट्रांजैक्शंस हैं हमने ऑनलाइन की है। ये कहा जा रहा है कि 2026 में $1 ट्रिलियन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंडिया ऑनलाइन करेगा। आपको नहीं लगता कि हमें और ज्यादा सिक्योर होना पड़ेगा? साथ में स्मार्टफोन्स, हम अभी 750 मिलियन स्मार्टफोन्स का यूज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम जल्दी ही 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर्स हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इसमें लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि इन एरियाज को हमें और ज्यादा सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हैक करके दंगे भी भड़काए जा सकते हैं, फॉल्टी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन कुछ भी सर्कुलेट की जा सकती है। तो देश की सुरक्षा के लिए इन 4 एंगल्स पे हमें और ज्यादा संजीदा होना होगा। इससे पहले 2015 में एक खबर आई कि रशिया ने यूक्रेन की पावर ग्रिड पर अटैक किया और यूक्रेन में डार्कनेस आ गई थी। तो ऐसे में अगर इंडिया की क्रिटिकल पावर ग्रिड्स पर अटैक हुआ तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, उसकी सुरक्षा के लिए? तो ऐसे में CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है, इसने डेटा दिया है। इसने कहा है कि आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा साइबर अटैक्स बढ़ जाएंगे। क्यों? हमने विटनेस किया 3-fold इंक्रीज इन साइबर रिलेटेड इश्यूज इन 2020। 2020 में 3 गुना हो गए 2019 के मुकाबले साइबर अटैक्स, और कहा जा रहा है कि 2022 में इसकी बढ़ने की और ज्यादा संभावनाएं हैं। देयर वाज अ रिपोर्ट बाय न्यूयॉर्क टाइम्स कि इंडिया में मुंबई में साइबर ग्रिड पर जो पावर ग्रिड पर अटैक हुआ था, उसके पीछे रेड इको नाम से एक हैकर ग्रुप था और इस हैकर ग्रुप को चाइनीज सरकार सपोर्ट करती है। तो यानी कि ऑलरेडी हम एक अटैक देख चुके हैं और ज्यादा सिक्योर होने की जरूरत है। इन सितंबर 20 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन मिस्टर संजय धोत्रे, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि करीब 53% ऐसे इक्विपमेंट्स हैं BSNL के जो हमने ZTE या हुआवे से लिए हैं। और इससे पहले हुआवे पर इल्जाम लग चुका है कि आपने BSNL के नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करी। भाई, आपसे डिवाइस लिए गए थे, इंस्ट्रूमेंट लिए गए थे, आपने तो नेटवर्क को ही हैक कर लिया। तो ऐसे में क्या हमें चाइनीज इक्विपमेंट्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए? क्या हमें और ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए अपने यहाँ पर इन डिवाइसेस को, इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की? तो ऐसे में जो लोग ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, मींस IT से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपको कमान संभालनी चाहिए और इसके सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन है कि 88.2% जो बजटेड अमाउंट था उसका मात्र 88.2% खर्च हुआ 2016-17 में। 2020-21 का डेटा बताता है कि जितना बजटेड अमाउंट था, यानी कि जितना एलोकेटेड है, मतलब आवंटित है, उसका मात्र 53% ही खर्च हो पाया। तो आपको नहीं लगता जितना है ऑलरेडी अमाउंट बजटेड, उससे तो और ज्यादा की शायद जरूरत पड़ेगी हमें, राइट? लेकिन अभी उतना ही नहीं खर्च कर पा रहे। तो ऐसा क्यों है? क्या इसको हमने थोड़ा कम फोकस में रख लिया है? इन रिसेंट एडिटोरियल बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें 2 खामियां दिखती हैं। क्या है 2 खामियां? पहला है कि वो डिफेंसिव है। डिफेंसिव का मतलब होता है कि हम पर कोई अटैक ना करे, हमें इसके अटैक अगर करे तो हम पर नुकसान ना हो, हमें इसके लिए तैयार होना है। जबकि ये रिपोर्ट कहती है कि हमें ऑफेंसिव होना चाहिए। ऑफेंसिव का मतलब है कि अपने अंदर ये भी क्षमता रखो कि अगर कहीं से कोई साइबर अटैक आप पर होता है तो काउंटर अटैक ऐसा हो कि वो करने वाला 10 बार सोचे कि आगे करना है कि नहीं करना है। तो यानी कि ऑफेंसिव हमें खेलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तीसरा कहा जा रहा है कि नैरो फोकस है, यानी कि फोकस जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी का वो गवर्नमेंट कंपनीज इस पर है, जबकि कितने सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें इन्वॉल्व है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, कुछ साल पहले जब मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र गया अपने पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर स्टाफ, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग वाज एक्चुअली हैंडल्ड बाय TCS कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन हमारी सब प्राइवेट कंपनी के भी पास है। तो ऐसे में हमें उनको भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो इसी बात को यहां पर समझाया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं? अगर कहीं क्वेश्चन आए तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना सरकार ने क्या किया इस दिशा में। तो एक तो CERT की स्थापना की गई,
कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, बताया आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर ये काम करती है। इसका काम है, नेशनल एजेंसी है फॉर टैकलिंग सच इश्यूज, अगर कहीं साइबर सिक्योरिटी का मामला आता है, साइबर अटैक का, इस पर काम करती है। दूसरा, साइबर सुरक्षित भारत, ये गवर्नमेंट की जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसी के अंडर है, ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का पार्ट है। ये दो काम करे जाते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। एक तो अवेयरनेस को राइज किया जाता है और कैपेसिटी बिल्ड की जाती है। मतलब क्या है, एक तो पता हो आपको कि भाई कहाँ क्लिक करना है, क्या गलत हो सकता है, उसके बारे में गवर्नमेंट स्टाफ को भी ट्रेन करना है। दूसरा, गवर्नमेंट स्टाफ को इतना कैपेबल बनाना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए वो साइबर हेल्थ टूल किट भी दे रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ट्रायल्स वगैरह होते रहते हैं, उनको तैयार करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट स्टाफ को इसके बारे में बताने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर दुनिया के अलग अलग कोने में हो रही हैं तो उसके बारे में भी संजीदा किया जाता है और साथ में अपग्रेड किया जाता है गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स को। तो सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स गवर्नमेंट कर रही है साइबर सुरक्षा के अंडर प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलकर, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। साथ में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये अलग से डेडिकेटेड सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया। ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैप में लिया जाए, ये एक्चुअली पीएमओ के अंडर है। ये यूनिट है एनटीआरओ की। एनटीआरओ रिपोर्ट करता है एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मींस मिस्टर अजीत डोवाल को, और वो किसके पार्ट माने जाते हैं, पीएमओ के पार्ट माने जाते हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये पीएमओ का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री। तो अक्रॉस डिफरेंट एरियाज जो भी इंडिया की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, ये जिम्मा इसका है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेक्शन 70A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। ये कानून ये है और स्थापना तो बाद में हुई थी 2014 में। कंडक्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस गवर्नमेंट के साथ अपग्रेडेशन में। साथ में और क्या इनिशिएटिव कर रही है सरकार कह रही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में हैं, लेकिन अभी सब जगह नहीं है, तो वहां पर भी सरकार ये कदम उठा रही है। साथ में वेबसाइट्स का रेगुलर ऑडिट, जैसे कि अभी चाइना में वो वेबसाइट पे हैकिंग हो गई, तो ऐसे में हमारी जो वेबसाइट्स है, कितनी सारी सर्विसेज आप वेबसाइट्स के थ्रू लेते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में रेगुलर ऑडिट हो जिससे पता लगे कहां पर लूप होल है और लूप होल्स को प्लग किया जाए। मिस्टर राजेश पंत जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, इनका कहना है कि अगले ही साल, टेंशन मत लीजिए, अगले ही साल गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आ रही है। उसमें ये सारी खामियां जो आपने बताई हैं इस पर काम होगा, तभी इंडिया अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है उसको रियलाइज करेगी। जब ये पॉलिसी आएगी उसका एनालिसिस हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ।